सबको जय मसीह की। मैं कानपुर से बोल रही शोभा। मेरी बहुत बड़ी गवाही है, मेरे जीवन की गवाही कि मैं जब छोटी थी उसी टाइम से मुझे दुष्ट आत्मा का अटैक होने लगा और मैं बहुत परेशान रहने लगी। खटिया में पड़ी रहती थी, रात दिन में पड़ी रहती थी और बहुत मतलब लेके गए भी, दिखाया भी, लेकिन कहीं से कोई आराम नहीं मिला। हमारे भाई भी हमको बहुत दिखाए लेकिन कहीं आराम नहीं मिला और डॉक्टरों को भी दिखाया। डॉक्टरों ने टीबी बताया, वो सुइयाँ लगी टीबी की, लेकिन वो चीज़ ही नहीं थी हमको, तो हमको वो सुई भी हमको बहुत परेशानी देती थी। हाँ, और हमारा पूरा शरीर झंझनाने लगता था सुइयों से, हमको बर्दाश्त नहीं होता था वो सुइयाँ। लेकिन फिर भी इस हमने सोचा शायद बीमारी है। हमारे माँ बापों ने सोचा, बाप थे, माँ नहीं थी। हाँ, और पापा ने हमारा बहुत इलाज कराया, वो भी मेरे पीछे बहुत परेशान रहने लगे। बहुत जगह जगह लेके जाते थे डॉक्टरों के पास दिखाने, लेकिन कहीं से हमको आराम नहीं मिला। दिखाना सुनाना भी बहुत करा लेकिन कहीं से आराम नहीं मिला। इसी तरह से हमारी फिर शादी हो गई। क्यों, फिर वो जब शादी हो गई, शादी के बाद मतलब परेशानी तो वही रही, परेशानी नहीं गई, शादी के बाद भी दिक्कतें रही और ऐसे ही पड़े रहते थे खटिया में। 15-15 दिन रोटी नहीं खाते थे। फिर अपने आप थोड़ी सी ताकत आ जाती थी तो चलने फिरने लगते थे, पूरा शरीर पीला पड़ जाता था हमारा और ऐसे लगता था अब हम नहीं बचेंगे। फिर उसी बच्चे भी मतलब परमेश्वर की दया, परमेश्वर का पहले से हमारे ऊपर हाथ था तो बच्चे हुए। लेकिन हम ऐसे ही पड़े रहते थे, जे लोग ने देखभाल करा, इनके पापा ने। और जब हम थोड़ा सही होने लगे तो पापा की, इनकी तबीयत खराब होने लगी, मेरे पति की, और हम थोड़ा ठीक होने लगे तो उनको भी दुष्ट आत्मा ने उनको भी पकड़ लिया। तो उनको दिमाग उनका फिर काम नहीं देता था। उनको बहुत हम फिर उनको लेके हम भागने लगे, उनको दिखाना सुनाना करने लगे उनके पीछे। फिर हमने इधर कहीं किसी ने बताया, वहीं ले लेके जा रहे हम। फिर अपना घर का जो भी चीज़ वस्तु था वो भी हमने रख दिया कि मेरे पति ठीक हो जाए। लेकिन अब वो अटैक मुझको भी होता था, वो थोड़ा थोड़ा मैं भी बीमार रहती थी, बच्चे भी बीमार रहते थे। हाँ, इस तरह से घर में बहुत दुख था, बहुत परेशानियाँ थी, सभी पे अटैक होता था उस चीज़ का। हाँ, सभी परेशान थे। तो मेरे पति को तो दिमाग से ही वो हो गया था, तो उनको मैं आगरा भी लेके एडमिट भी हुई और वहाँ पे भी दिखाया, लेकिन वो दवाइयों से बस ऐसी होश नहीं रहता था, पड़े रहते थे और उनको अपने आप से खाना पीना खिलाना पड़ता था। मेरा भरोसा चर्च में मेरा भरोसा था, मैं परमेश्वर को मन से मानती थी लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। फिर मेरे दिल ने कहा कि लाओ हम बैठ के प्रार्थना करा करें। तो फिर हम प्रार्थना करने बैठते थे, 2-2 घंटा बाइबिल पढ़ते थे। मेरा मन ऐसा हुआ कि मैं 2-2 घंटा बाइबिल पढ़ती थी। हाँ, फिर हम चर्च जाने लगे। वहाँ पर मुझे एक भाई से मुलाकात हुई, वो पंजाब के थे। हाँ, उनसे मेरी मुलाकात हुई। वो भाई ने फिर मुझको फादर का, आशीष फादर का नंबर बताया। फिर हमने उनसे फ़ोन लगाया तो फिर वो हमारे घर आए। हमारे घर आने के बाद उनने प्रार्थना करा हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। और जब प्रार्थना हुई तो सब एक तरफ से खेलने लगे, लड़की भी हमारी वो भी खेलने लगी और हम भी खेलने लगे। हाँ, फिर वो हमारे घर आने लगे, हम प्रार्थना में हमारे मतलब आने लगे तो फिर हम बहुत, हमको आराम मिलने लगा और हम ठीक होने लगे, मेरे पति भी ठीक हो गए। और इसी तरह से बहुत बड़ी गवाही, हमारे प्रभु ने हमको सब बीमारियों से, रोगों से चंगा करा। फिर हमारा पूरा घर मसीह में आ गया और हम, जैसे हमारे फादर बताते थे कि ये वचन को तुमको करना है, ये बोलना है, तो वो वचन हम अपना मनन करते थे। हाँ, ये वचन हमारे लिए, तो वो वचन को हम पकड़े रहते थे और वही वचन से हम प्रार्थना करते थे। आज वही वचन के द्वारा हम चंगे हो गए, हमारे पति भी चंगे हो गए, हमारा परिवार भी, और जो कर्जा लिया था वो कर्जा भी हमारा पूरा अदा हो गया। और घर मकान भी आज परमेश्वर ने हमको दिया, खूब अच्छा घर है और मकान है, बच्चा भी सब अच्छे रहते हैं, कोई दुख नहीं ना तकलीफ नहीं ना हमारे जीवन में। और हमारे जीवन में सारे कष्ट चले गए और आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जो भी परेशान है और नहीं परमेश्वर को जानते हैं वो भी जाने और एक बार परमेश्वर को
वो अपने हृदय से सच्चाई से प्रार्थना करें और वो भी चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर से हम यही विनती करते, खुदावन सब पे अपनी दया करें और खुदावन हमारी गलती है और भूल को क्षमा करें। हम आपके भवन में इसी तरह से जाते रहे और खुदा अपना हाथ हम पर रखे रहे।